कोई इंटरटेनमेंट का एक्सीड करके कोई कंपनी है वो चलाता है। तो ये सारा काम अफसर जैदी इनके करते हैं। अफसर जैदी का ही जो ऑफिशियल, आप जिसको आप कहते हैं कि अधिकृत रूप से जो एडमिशन कराया गया है जिनके द्वारा, वो है अफसर जैदी। और ये एडमिशन की जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो 4:11 है। इसलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि नहीं ये इतना देर कैसे लग गया। मैं ये मानता हूं कि चलिए ये बात तो हो सकती है कि अगर 2:43 में, अब ये पुष्टि हो रही है कि 2:43 में सैफ अली खान हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, तो ये मैं मान सकता हूं कि जैसे डॉक्टर के पास सैफ पहुंचते हैं तो डॉक्टर पहले प्राथमिक उपचार की कार्रवाई वो शुरू कर देता है। जो जो कागजी कार्रवाई है उसमें वक्त लगता है, और कागजी कार्रवाई में साहब जब तक वो लिखा जाना चाहिए था वैसे 2:43, एडमिशन का टाइम होना 2:43 में पहुंचते हैं, तो मान लीजिए कि 3 बजे तक तो निश्चित रूप से वो एडमिट हो जाते हैं, उनका इलाज शुरू हो जाता है आनन फानन में, इमरजेंसी में। तो अगर आनन फानन में सैफ अली खान जैसे स्टार का इलाज शुरू हो जाता है, तो आप जब अगर 4 बजे भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, तब भी आप ये कहें कि साहब हमारा एडमिशन जो है वो 3 बजे ही हुआ है, तो यहां भी झूठ पकड़ी जा रही है, पूरी झूठ पकड़ी जा रही है साहब। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं ना, तो आप इमीडिएटली वहां जो फॉर्म भरवाने वाले लोग होंगे वो कहेंगे साहब अभी जो आप टाइम दे रहे हैं ना, अभी का समय मत दीजिए, क्योंकि एडमिशन तो इनका हो गया है 3 बजे ही, 1 घंटा पहले हो गया, 1 घंटा 11 बजे, 1 घंटा 11 मिनट। अगर 3:43 में आए और 3:45, 3:46, 3:50 में एडमिशन हो गया, तो 1 घंटा 22 मिनट हो गया, 1 घंटा 21 मिनट पहले हो गया है। तो 1 घंटा 21 मिनट पहले का डिफरेंस मत दिखाइए, आगे जाकर के दिक्कत। सवाल ये था साहब कि ना तो जब पूरा झूठ का ही कारोबार चल रहा है, तो इन सबको लग रहा था कि मेरे सामने में कौन चलेगा, ये पटौदी कौन है, सैफ का मतलब क्या होता है, ये मैं किसी दूसरे शो में आपको संडे को दिखाऊंगा। और संडे का हमारा शो देखना भूलिएगा मत, जो मैं लेके आ रहा हूं इनके ऊपर, इस पूरे खानदान के ऊपर। तो ये साहब, ये इनको ये लग नहीं रहा होगा, डॉक्टरों को भी नहीं लग रहा होगा कि 1 घंटा 21 मिनट का हम डिफरेंस तय कर रहे हैं, तो इसकी कोई तहकीकात होने वाली है आगे चल करके। लेकिन नियति को तो कुछ और मंजूर है। अब ये 1 घंटा 21 मिनट का ये डिफरेंस हो रहा है। 2:43 में एंट्री है, 2:43 में डॉक्टर कंफर्म कर रहे हैं कि 2:43 में वो आ गए हैं हमारे पास, तो 2:50 मान लीजिए, 2:55 मान लीजिए, अरे साहब 3 बजे मान लीजिए, 5-10 मिनट इधर उधर होने में लग जाता है। चलिए साहब जल्दी जल्दी लेके चलिए, इमरजेंसी में बिठाइए। मुझे तो नहीं लगता है, मान लीजिए कि 5-10 मिनट लग गए हों, तो भी 2:50, 2:55 में निश्चित रूप से इनका इलाज शुरू हो गया है। ये ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका है इनको, क्योंकि इमीडिएट इनकी सर्जरी करनी है, ड्रेसिंग करनी है, जो भी है, क्योंकि खून बह रहे हैं साहब, 6 घाव हैं और गंभीर घाव हैं। तो 6 गंभीर घाव हैं, ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसी स्थिति में वो देखने तो नहीं लगेगा, फॉर्म भरने नहीं लगेगा। तो एक तरफ डॉक्टर अपनी कार्रवाई शुरू कर रहा है, दूसरी तरफ जो फॉर्म फिलअप की जो कार्रवाई है वो भी पैरेलल शुरू हो सकती है। मान लीजिए कि उस वक्त तैमूर ही है या उनके घर का कोई हेल्प है, वो फॉर्म फिलअप करने की पोजीशन में नहीं है, और ये जो अफसर जैदी हैं उनको आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, वो 11 बजे पहुंचते हैं, 4 बजे पहुंचते हैं। तो वो 4 बजे अगर पहुंचते हैं तो 4:11 पे वो फॉर्म लेते हैं साहब, और उन्होंने भरना शुरू कर दिया। और उस वक्त उन्होंने घड़ी देखा कि भाई 4:11 हो रहा है, 4:11। वहां किसी ने उनको सलाह नहीं दी कि साहब हमारा एडमिशन तो 3 बजे ही हो गया है, या 2:50 पे ही हो गया है, या 2:55 पे हो गया है, या 3:05 पे हो गया है। 4:11 पर तो बिल्कुल नहीं हुआ है। और अगर 4:11 का आपने टाइमिंग दे दिया तो लोग सवाल पूछेंगे कि इतने देर कहां रहे, इतना देर क्यों विलंब हुआ, इतना देर हो क्या रहा था हॉस्पिटल में, इतना देर अगर ये हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो हॉस्पिटल के पहले कहां थे, और अगर हॉस्पिटल आ गए तो इतना लेट क्यों हो गया इलाज करने में। जहां साहब एक एक मिनट, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, जहां खून से लहूलुहान बॉडी रखी हुई है, बॉडी है वहां उनके सामने में, वो 1 घंटा तक इंतजार करेगा। तो यह है टाइमिंग का महत्व। यह है उस मेडिकल जो रिपोर्ट आई है उसमें टाइमिंग का सिग्निफिकेंस ये है।
इसलिए यह सवाल उठ रहा है कि 4:11 पर अगर आपने टाइमिंग दे दिया है और अगर वो खून से लहूलुहान हैं तो उनका इलाज पहले शुरू हो चुका है। 2:43 डॉक्टर कंफर्म कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा 21 मिनट क्या कर रहे थे? ये सवाल लोग उठा रहे हैं। और ये अफसर जैदी फिर कैसे पहुंच गए? अफसर जैदी के क्रेडेंशियल पर, और अफसर जैदी कुछ नहीं बोल रहा है। अफसर जैदी को किसी किसी टेलीविजन चैनल्स के जर्नलिस्ट ने अप्रोच करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि नो, आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस इशू, प्लीज लीव मी अलोन। नो, बिकॉज यू आर फॉलोइंग मी, व्हाट आई हैव हर्ड, बिकॉज यू आर फॉलोइंग मी regularly and continuously, you are following me, that's why I am receiving your call, but I am unable to comment on your question. I'm not going to give you any reply whatever you are asking me. So this was his reply. ये अफसर जैदी हैं। Why? भाई तुम कोई रिप्लाई क्यों नहीं देना चाहते हो? अगर सब कुछ सही है तो बताओ कि साहब मुझे सैफ साहब का फोन आया और मैं फिर वहां पहुंचा और मैंने ये फॉर्म फिलअप की पूरी जो कार्रवाई थी वो मैंने की है और मैंने ये फॉर्म भरा है। मुझे आप कौन है साहब? तो मैं करीना और सैफ का फैमिली फ्रेंड हूं, मैं उनका बिजनेस पार्टनर भी हूं। इसमें क्या आपत्ति है साहब ये बोलने में? डर क्यों है? ये बॉलीवुड इतना काला है कि हर चीज छिपाना चाहता है। ये इतने डार्क में रहने की लोगों की आदत हो गई है कि हर चीज को पर्दे में छिपाना चाहता है, बोलना चाहता है। ये अफसर जैदी को साहब, आप अगर पाक साफ हैं तो आपको सैफ अली खान साहब का फोन आया या करीना का फोन आया कि आप फौरन से हॉस्पिटल पहुंचिए, हॉस्पिटल पहुंच करके जरा उनको हेल्प कीजिए, फॉर्म वगैरह भरने के लिए हमारे घर में कोई नहीं है। अभी तो कही जा रही थी बात कि इब्राहिम वहां पर पहुंचा है, तो इब्राहिम क्या महा बेवकूफ है? इब्राहिम मूर्ख है? इब्राहिम अगर साथ में है तो इब्राहिम 23 साल का नौजवान है, पढ़ा लिखा लड़का है वो, तो एक फॉर्म फिल नहीं कर सकता है वो? इब्राहिम ने क्यों नहीं फॉर्म फिल किया? अफसर जैदी ने फॉर्म क्यों फिल किया? कहानी पूरी टेढ़ी है साहब, पूरी टेढ़ी है, पूरी फिल्मी है। अभी तक सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि अब्राहम और तैमूर दोनों साथ में गया है, दो भाई गए हैं साथ में। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ तैमूर को देखा है, अब्राहिम को मैंने नहीं देखा है। फॉर्म फिलअप किया अफसर जैदी ने। झूठ के इतने निशान छोड़े जा रहे हैं इस फिल्म में कि हर व्यक्ति कंफर्म कर रहा है कि ये टोटल झूठ, टोटल बोगस कहानी है। और मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर ये बोगस कहानी चलती रही तो पुलिस वाले भी नपेंगे और सैफ और करीना भी नपेंगे। अगर ठीक से कार्रवाई हुई, अगर पुलिस अपनी खाल बचाने के लिए जैसे तैसे पकड़े हुए एक बेचारे मासूम को, अगर उसको गुनहगार साबित करने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी और उसको साबित कर दिया किसी भी तरीके से, जैसे अभी एक तिकड़म से यह साबित हो गया साहब कि जहांगीर रो रहा था इसलिए करीना संभालने के लिए, जहांगीर को संभालने की वजह से हॉस्पिटल नहीं गई, यह कहानी आ रही थी। जबकि कहानी दूसरी है कि करीना नशे में थी। करीना नशे में इतनी ज्यादा थी कि वो जा नहीं सकती थी हॉस्पिटल। और नशे में अगर कोई पहचान लेता फिर क्या होता? फिर तो बवाल मच जाता कि पति लहूलुहान और खुद नशे में। तो कोई बात नहीं साहब, नशे में थे यार, ये तो एक संयोग था कि आप नशे में हैं, उधर आपके पति के ऊपर हमला हो गया। ये महज संयोग हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो भाई नशा तो एक प्रकार से उन लोगों का विस्की लेना और जाम के ग्लास को टकराना, ये कोई बहुत मामूली बात है। दिस इज सो नेचुरल एंड सो नॉर्मल। इट इज ऑल नॉर्मल इन बॉलीवुड एंड पेज 3 सर्कल। तो वो तो खाने के साथ तो एक विस्की ले ही लेते हैं साहब। एक पैक तो चलता है, 2 पैक भी चलता है। वो पैक की मात्रा थोड़ी बढ़ गई होगी जो इस स्थिति में नहीं थी कि वो अपने पति के साथ हॉस्पिटल जा सके। ये अलग बात है। ये थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, डिसप्रोपोर्शन हो गया। तो डिसप्रोपोर्शनल अगर कोई बात हो जाएगी तो उसका प्रतिफल तो यही होगा जो करीना को भुगतना पड़ा।
तो खबर तो ये आ रही है कि चूंकि नशे में थी इसलिए वो अस्पताल नहीं गई, लेकिन पर्दादारी की गई कि जहांगीर रो रहा था इसलिए वो वहां नहीं पहुंची साहब। तो अब्राहम ने उस अप जो एडमिशन का जो फाइल है, जो फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म को अब्राहम ने फिल नहीं किया, उनके हेल्प ने फिल नहीं किया, अफसर